गुड मॉर्निंग। सुबह के डिवोशन में हम सब प्रभु के वचन से आज देखेंगे, निकालेंगे नीति वचन का 15 अध्याय और वचन 1। नीति वचन 15 अध्याय वचन 1 क्या कहता है? कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। वचन कहता है कि कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। ये बिल्कुल सही है। यदि कोई व्यक्ति गुस्से में है और आप उससे नम्रता से बात करते हैं तो उसका क्रोध जो है वो कम हो जाता है, काफी हद तक कम हो जाता है और उसका क्रोध शांत हो जाता है। और इसी में नीचे क्या कहता है कि परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। और उसी समय यदि कोई और थोड़ा कठोर कठिन वचन बोल देता है या फिर कड़वे वचन बोल देता है, कड़वे शब्द बोल देता है, कड़वे बोल देता है, तो उस पर्सन का गुस्सा और ज्यादा हो जाता है। ये वचन हमारे रोजमर्रा के जीवन के विषय में बात करता है। आपस की जिंदगी में, चाहे हम घर में हो, चाहे हम स्कूल में हो, चाहे हम ऑफिस में हो, चाहे हम कहीं पर भी हो, यदि हम प्रेम से दूसरे के प्रति व्यवहार करते हैं तो हमारे शब्द, हमारे वचन उनके जीवन में मिठास घोलते हैं। परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां होने के नाते परमेश्वर ने कहा है कि हमें अच्छा पड़ोसी बनना है। अच्छा पड़ोसी मतलब हमें एक दूसरे की सहायता करना है। तो कई बार हम हो सकता है कि शरीर से या फिर अन्य वस्तुओं से किसी की हेल्प ना कर पाए, पर यदि हम अपने शब्दों से अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, अच्छा मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम अपने से दूसरों को अच्छा समझें, अपने से ज्यादा दूसरों का भला समझें, नम्रता से रहें। सामने अगर कोई हमारे ऐसा पर्सन है जो गुस्सा कर रहा है, जो क्रोध कर रहा है, उसमें हमें धीमे रहना। क्रोध से कुछ हासिल नहीं होता। परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें क्रोध पर कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, दुनिया के लोग गुस्सा करते हैं, कई बार परमेश्वर के लोग भी बहुत गुस्सा करते हैं, पर गुस्से में कभी भी अच्छी बातें नहीं होती हैं। यदि आप देखोगे तो बाइबल में कितने सारे ऐसी जगहों पर जहाँ पर लोगों ने गुस्सा किया और उनको उसका हर्जाना भरना पड़ा। अगर मूसा को ले तो परमेश्वर ने अपने हाथ से पत्थर की पट्टियां लिख के उसको दी थी। मंडली में कुछ चीजें अच्छी नहीं हो रही थी, वो पाप में फंस गए थे। मूसा को गुस्सा आया, क्रोध आया। क्रोध आना वहां पर लाजिम था, पर क्रोध हमेशा गलत परिणाम लेके आता है और वहां पर वही हुआ। उसका क्रोध सही था इसलिए क्योंकि उसकी मंडली जो कर रही थी वो सही नहीं थी, पर उसने वो क्रोध को संभाल नहीं पाया और उसने परमेश्वर की दी हुई पट्टियों को तोड़ दिया। और आप देखोगे उसके बाद परमेश्वर का अनुग्रह है कि वापस उसे वो आज्ञा देता है, पर इस बार मूसा को खुद से वो पट्टियां खोद कर बनानी पड़ी। पहली बार परमेश्वर ने लिखा और खोद के भी दिया और मूसा ले आया। परमेश्वर ने इस बार कहा, मूसा तू खुद खोद, तुझे पता चलेगा मेहनत लगती है। और दूसरी चीज, तुझे वैल्यू पता चलेगा। गुस्से में हमेशा कुछ न कुछ गलत होता है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्रोध मत करो, क्रोध मत करो। और यदि हम देखें तो थिस्सलुनीकियों के 5:9 में भी कहा है कि क्रोध मत करो। कई सारे वचन दिए क्रोध ना करने के विषय में। पहला तीमुथियुस 2:8 में कहता है कि मैं चाहता हूं कि पुरुष हर जगह बिना क्रोध के
और बगैर विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। वचन कहता है कि परमेश्वर की संतान बिना क्रोध के परमेश्वर की महिमा करे। और आप देखोगे तो क्रोध जो है गलातियों के 5 में शरीर के कामों में भी लिया गया है। तो क्रोध को शैतान इस्तेमाल करता है। तो आज के सुबह में हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण करना है, क्रोध को दिशा देना है परमेश्वर के वचन के अनुसार। वो आएगा, उसे आप रोक नहीं सकते, उसे हम रोक नहीं सकते, क्योंकि वो शारीरिक स्वभाव के तहत आता है। पर परमेश्वर के वचन के अनुसार उसे दिशा देना है और परमेश्वर की सामर्थ्य से नियंत्रण करना सीखना है, ताकि कोई गलत कार्य या फिर कोई गलत परिणाम जीवन से ना आए। क्योंकि गुस्से से कभी भी अच्छे बातें नहीं होती, हमेशा गलत होता। इसलिए परमेश्वर आप सबको आज के इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम लोग दुआ करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद पिता, प्रभु ये क्रोध जो हमारे और आप प्रभु ये क्रोध जो हमारे और आपके हर एक संतान के अंदर है पाप के बाद भी, प्रभु इसे नियंत्रण करने के लिए हम सबके अंदर सामर्थ्य होता है। और प्रभु हम इसे आपके वचन के अनुसार नियंत्रित कर सकें। और प्रभु ये आप ही कर सकते हो। हर वो व्यक्ति जो वचन के अनुसार चलता है वो नियंत्रण आपकी सामर्थ्य पा सकता है पिता। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं।